नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान सभा की सारी समितियों की जब मीटिंग हो गई थी उसके बाद संविधान का प्रारूप कैसे बना था इत्यादि के बारे में। तो इससे पूर्व में बात कर चुके हैं कि संविधान सभा के द्वारा 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी 3 लाइन के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। संघ संघीय राज्य जो कि नेहरू थे उसके अंदर। उसके बाद अपना किया था संचालन प्रक्रिया। संचालन प्रक्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था, अपनों ने डिस्कशन किया था कि संचालन प्रक्रिया राजेंद्र के द्वारा। उसके बाद क्या था प्रांतीय परामर्श। प्रांतीय परामर्श पटेल, वो अपने बात कर ही ली थी। उसके बाद कृपलानी के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक मुखर्जी। ये जो मैं भी बात आपको ट्रिक वाली बता रहा हूँ, समितियाँ बता रहा हूँ, जब आप पूर्व की वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से वीडियो की, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने प्रारूप समिति की बात की थी। प्रारूप समिति में जैसे मैंने आपको कहा था कि 7 सदस्य थे, उसके भी एक बार ट्रिक को रिवाइड कर लेते हैं। सैयद अम्बेडकर आए मित्र कृष्ण मुंशी के खेत पर, इसको भी अपनों ने बात कर ली, तो ये भी अपने एक बार रिकॉल हो गया। ठीक है, तो आज अपने बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। 5 दिन पर इस पर चर्चाएं हुई। उसके बाद के अंदर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार विमर्श शुरू हुआ। उसके बाद में फिर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व समय को संवैधानिक रूप से सौंपा। तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, उसमें संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रकार से संविधान बनकर तैयार हो गया। तो जो संविधान सभा थी इसमें कुछ चुनिंदा छोटी बातें हैं, पर वो कई बार एग्जाम के हिसाब से पूछ ली जाती है। जैसे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो संविधान सभा में 12 महिलाएं थीं। तो कई बार ऐसा ही पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया या सम्मिलित नहीं हुई। तो सिर्फ एक हैदराबाद ऐसी देसी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। और ये भी प्रश्न बनता है कई बार, बड़े एग्जाम्स में तो नहीं आता है, पर जैसे कई बार छोटे एग्जाम्स होते हैं उस पर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण के अंदर कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान का परिवर्तन, तो संविधान जब लागू हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शिक्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ हो गया, जैसे 324 इलेक्शन हो गया, 366 परिभाषाएं हो गया, 366 इंटरप्रिटेशन हो गया, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये सब तय उस दिन लागू हो गए। तो कुल 15 अनुच्छेद हैं जो कि संविधान के लागू होते ही 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और जो शेष अनुच्छेद बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। और जिस दिन लागू हुआ था वो सभी को पता है, उसको आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान है, इसका संविधान का रूप हमारे सामने आया और उसमें क्रमिक विकास आज भी इसमें जारी है। अब 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुआ था और संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य मनाया गया था। तो इसलिए एक बहुत ही ये जरूरी था। तो संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया।
हालांकि अबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा था। इतना बढ़िया भारतीय संविधान बन गया था, पर फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की थी। आलोचना करने का अपना अपना व्यू था, पर फिर भी कुछ आलोचनाएं थी। मैं आलोचना कुछ बता देता हूँ। जैसे संविधान सभा में आलोचना की थी, नंबर 1 आप मान लीजिए जैसे कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। कुछ आलोचक दलील यह देते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था क्योंकि इसका जो संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था वह मताधिकार पे नहीं हुआ था, इसलिए वो इसको प्रतिनिधि निकाय नहीं मानते थे। दूसरा, जैसे संप्रभुता का अभाव। आलोचक ये कहते हैं कि एक संप्रभु निकाय नहीं था क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था और संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेती थी, इसलिए संप्रभुता का अभाव था, इसलिए इसकी भी आलोचना हुई थी। उसके बाद एक चीज़ ये भी कही गई, नंबर 3 पे अपने मान सकते हैं, समय की बर्बादी। आलोचक कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया गया। इतना समय लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, जहाँ की इतना ज़्यादा समय ले लिया गया भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा। इसलिए निराजुद्दीन अहमद ने संविधान सभा में अपनी अवमानना दिखाने के लिए इसे कहा कि यह तो एक अपवयन समिति है, यानी अपना उन्होंने डिसएग्री हुए थे इससे, इसलिए वो आलोचना के रूप में कह रहे थे। उसके अलावा चौथा पॉइंट पे बात करते कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचक कहते थे कि सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उसके अलावा नंबर 5 पे अपने बात करती हैं वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि संविधान सभा में वकीलों नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। संविधान का आकार और उसकी जटिल विशेषता के पीछे मुख्य कारण यही था कि उसमें वकील और राजनीतिक ज्यादा थे, ये माना जाता है। उसके अलावा एक आलोचना ये भी कहते हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। इसी प्रकार चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा में भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। परंतु अपने सभी जानते हैं कि जो कोई अच्छी चीज बनती है उसकी आलोचनाएं होती है, और जब आलोचनाएं होती है तो आलोचना का मतलब ये है कि उसमें संशोधन किए जाएं, कि अगर कोई चीज सही नहीं लग रही है तो उसमें संशोधन करके अच्छे तरीके से सुधार किया जा सके। एक ये परीक्षा के हिसाब से ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे संविधान सभा द्वारा मोहर के रूप में क्या अपनाया गया था। तो मोहर जो संविधान सभा बनाई थी, एक तो मोहर तो यूज की थी ना, तो उन्होंने हाथी को प्रतीक के रूप में मोहर चुना था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उस पे कौन कौन लोग थे और ये कब पहुंचा और इसने कब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, इत्यादि आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज कही थी, मैंने क्या कहा था, एक ट्रिक बताई थी। अलेक्जेंडर का लॉरेंस शैम्पू है वो क्रिस्प है, ये मैंने आपको कहा था। तो अलेक्जेंडर से एवी अलेक्जेंडर, लॉरेंस से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स से सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस तरह से आपको याद रहेगा। तो आज के भाग में बस अपने इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने कुछ और बातें करेंगे संविधान से रिलेटेड आगे के भागों के अंदर। तो अगर आपका ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद।